हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो में हम अप्रैल के 2021 करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहले ही मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है अप्रैल के, मतलब इस कंसोलिडेटेड वीडियो में ये प्रीलियम के फैक्ट्स हैं आपके। अगर जो डिटेल न्यूज़ होती है तो उसके लिए आपको हमारी इंडिविजुअल वीडियोज़ देखनी होती है, क्योंकि वो सारा मंथ का डिटेल न्यूज़ भी इसके अंदर कवर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मेक श्योर आप हमारे टॉपर स्टॉप चैनल जो है टेलीग्राम पे, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम PDF पोस्ट करते हैं, नोटिफिकेशन भी आती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है, ये एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि इनसाइट्स IS बाबा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कई सोर्सेज जो हैं उनसे मिला के इन प्रीलिम्स के फैक्ट को बनाया गया है। तो फर्स्ट जो प्रीलिम का फैक्ट है वो है ह्यूमन राइट वॉच के बारे में। ये जो है एक इंटरनेशनल NGO है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में। तो देखिए, ह्यूमन राइट वॉच जो है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ह्यूमन राइट में एडवोकेसी प्रोवाइड करता है या फिर सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है। तो जितनी भी रिसर्च या एडवोकेसी प्रोवाइड की जाती है ह्यूमन राइट्स के अंदर, ये NGO उसके लिए काम करता है। और उसी के साथ देखिए, गवर्नमेंट जो होती है या फिर किसी भी कंट्री के पॉलिसी मेकर्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ होता है या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट वो जाके काम करते हैं, तो ये NGO जो है वो इन गवर्नमेंट्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है कि वो ऐसा ना करे। और उसी के साथ जो रिफ्यूजीज़ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके मतलब बचपन में ही उनके राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, माइग्रेंट्स पॉपुलेशन होती है या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, तो ये उनके बिहाफ पे भी काम करते हैं ताकि उनके राइट्स सेफगार्ड हो सके और उनको अपॉर्चुनिटी आगे मिल सके बेटर वर्क करने की। नेक्स्ट आता है बाओ फोम फॉर एशिया। तो देखिए, यहाँ पे बाओ फोम जो एशिया के लिए है, इसका हेडक्वार्टर चाइना में होगा। तो देखिए, एक चाइना से ना रिलेटेड आप चीज़ समझ लीजिए कि कभी भी कोई ऐसा रिलेशन आएगा। सॉरी गाइज, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो एक्चुअली मेरा घर जो है वो बस बिल्कुल रोड साइड के पास ही है, मतलब ज़्यादा पास भी नहीं, बट यहाँ पे रेगुलर एम्बुलेंसेस जो हैं वो आती जाती रहती हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हो रखे हैं देश के। तो अगर नॉइज़ आए तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे बाओ फोम फॉर एशिया जो है उसका हेडक्वार्टर चाइना के ऊपर है। तो चाइना जब कभी भी आए ना, जिसका हेडक्वार्टर, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वो हमेशा जो रिलेटेड होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, क्योंकि चाइना क्या करता है कि अपनी चीज़ें बेच के इकोनॉमिक प्रोस्पर हो चुका है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जब शुरू किया गया था तो 29 मेंबर स्टेट्स के थ्रू शुरू किया गया था। और इसकी हर बार एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वो चाइना में ही होती है, एक रेगुलर बेसिस पे। इस वजह से इसको ये नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पे फाउंडिंग पर्पस क्या था कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है एशिया के अंदर, उसको प्रमोट करना। और इसका मिशन स्पेसिफिकली ये था कि एशिया के डेवलपमेंट के साथ ही वर्ल्ड में एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसको बूस्टअप करना और उसी के साथ एशिया की डेवलपमेंट करना। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो इसकी हुई थी वो 27 फेब 2001 के अंदर हुई थी। और अगर हम देखते हैं कि ये किसके फुट स्टेप्स को फॉलो करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, जो हर साल स्विट्जरलैंड में एनुअली हुआ जाता है, तो वहाँ पे इस मतलब उसके बेसिस पे इसको मॉडल किया गया है। नेक्स्ट आता है कोल गैसिफिकेशन। ये वाला जो टर्म है ये अभी करंट अफेयर्स के अंदर था और इसकी डेफिनेशन मैंने पहले सिविल सर्विसेज के पेपर में देखी हुई है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ प्रीलिम्स के पता होनी चाहिए, एक तो कोल गैसिफिकेशन की डेफिनेशन अगर वो डायरेक्टली आ जाए, और दूसरी चीज़ की जो सिन गैस होती है, मतलब कि पहली बात तो कोल गैसिफिकेशन होता क्या है कि सिन गैस को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। उसके बाद दूसरा प्रीलिम्स का पॉइंट निकल के आता है कि सिन गैस जो होती है उसके अंदर क्या क्या गैसेस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे प्राइमरीली जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस और वाटर वेपर्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलके सिन गैस बनती है। और ये जो सिन गैस है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो कोल और वाटर जो होता है और उसके साथ ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो इस गैस का प्रोडक्शन हो जाता है। और कॉम्पोजिशन इनकी ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके 3 प्रीलिम्स के पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है वो देखते हैं आर्टिकल 224A। आर्टिकल्स जो हैं वो मैंने सेपरेट 2 वीडियोस बना रखे हैं जो करंट अफेयर के अंदर थे, उनको जाके देख लीजिए। उसी के साथ क्या है कि आर्टिकल 224A जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है जो रेयरली यूज़ किया जाता है। रेयरली क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि एड होक जजेस, देखिए एड होक जजेस क्या होता है, मतलब जो टेम्परेरी बेसिस पे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, ये उससे रिलेटेड है। और कहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है, हाई कोर्ट में की जाती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 224A के अंडर ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट लेने के
बाद जो है वो किसी एक ऐसे पर्सन को जो पहले से जज रह रहे हों कोर्ट के, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या किसी दूसरे कोर्ट के हो, कि वो उस चीफ जस्टिस की जगह आके बैठे और उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे हाई कोर्ट के अंदर। तो ये आर्टिकल 224A के अंदर कहा गया है। बट ये चीज़ आपको याद रखनी कि इट इज़ यूज रेयरली, तो बहुत रेयरली यूज़ किया जाने वाला इस तरीके का आर्टिकल है। नेक्स्ट आता है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के बारे में। 1963 के अंदर इसको सेटअप किया गया था और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि डिफरेंट नेशंस जो है उनके बीच में काम करती है। इसको एस्टेब्लिश कैसे किया गया था? पहली बात तो ये कि देखिए जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, और जब कंज्यूमर एरिना की बात करते हैं हम मार्केट के अंदर, तो सारी फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सके फूड ट्रेड के अंदर, इस वजह से इस कमीशन को बनाया गया था। और जॉइंटली अगर हम एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलके जो है जॉइंट फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम के अंदर इसको शुरुआत की थी। तो ये सारे ही प्रीलिम्स के पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर जो कि बेसिकली देखता है कि किस तरीके से रिटेल पेमेंट्स कंट्री के अंदर, उसी के साथ जो है रिटेल पेमेंट्स का सेटलमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसको ऑपरेशनलाइज करता है। और किसके अंडर ये काम करता है? तो आरबीआई के अंडर काम करेगा। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आरबीआई की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिया जा सकता था। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको याद रखने कि आरबीआई के अंडर ये काम करेगा। कब इसको शुरुआत की गई थी? तो 2008 के अंदर, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब जो है एक न्यू जो वैक्सीन है या फिर आप दवाई समझ लीजिए कोविड की, वो लाई गई है जिसका नाम है वीराफिन नाम दिया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वीराफिन जो है वो एक पैगलेटेड इंटरफेरोन अल्फा 2 भी है। ये वाला पॉइंट नहीं याद रखना है, नहीं पूछा जाएगा आपसे। किस तरीके से इसको आपकी बॉडी के अंदर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है? तो सबक्यूटेशनली जो है इसको दिया जाएगा। सबक्यूटेशनली का क्या मतलब होता है कि जैसे आपके हाथ पे लगा दिया या फिर जो है आपके गर्दन पे या कहीं इस जैसे जगह लगाया जा रहा है, मतलब कि जो आपकी क्यूटेनियस स्किन सरफेस है उसके नीचे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाएगा ये पेशेंट को, ताकि इससे फास्टेस्ट रिकवरी जो है वो देखी गई है। एक चीज़ जो बेनिफिट इसका और देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने के साथ ही वीराफिन जो है, जो अब ये देखिए कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाने के बाद भी कुछ जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे वीराफिन के अंदर जो है वो इस तरीके की ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट जो है वो आते हैं इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के बारे में। तो ये क्या है? तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है। ये एक इसका ब्रॉड व्यू है। तो ये क्या है? तो देखिए फर्स्ट हेलीकॉप्टर जो है वो इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है जो मार्स के सरफेस पे जाके उड़ान भरेगा। तो ये इस तरीके का देखिए मार्स का सरफेस है, ये यहाँ पे लैंड हो चुका है और यहाँ पे ये उड़ान भरेगा। कितना ये जो है एरिया कवर करेगा? तो देखिए फ्लाइट एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो 5 मीटर तक एक ये नॉर्मल रेंज में उड़ेगा। बट उसके बाद इसकी जो रेंज है वो 300 मीटर तक की भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि कौन से प्लेनेट के लिए है? तो मार्स के लिए है। किसके थ्रू जो है ये लॉन्च किया गया है? तो नासा के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। और ये आकाश में जाएगा कैसे, मतलब मार्स के सरफेस पे ये पहुंचेगा कैसे? तो नासा का एक रोवर है जिसका नाम है परसेवरेंस। तो इसके थ्रू जो है ये वहाँ तक पहुंचेगा मार्स के सरफेस पे और फिर ये जो भी अपनी एक्टिविटी है उसको वहाँ पे परफॉर्म करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी, ये नहीं रखना कि कितनी स्पिन या फिर कितना कुछ। इसके अंदर जो ब्लेड्स लगाए गए हैं वो काउंटर रोटेटिंग है। जैसे कि आप ये चीज़ समझिए कि जब कभी भी पंखा घूमता है तो वो ऐसे घूमता है ना, ये किस तरीके से घूमेगा? ऐसे घूमेगा, मतलब कि उल्टी पोजीशन में घूमेगा। और ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करेगा। 2 कैमराज इसके अंदर लगाए गए हैं, नेविगेशन सेंसर इसके अंदर लगाया गया है। और उसी के साथ ये किस तरीके से चलेगा? तो सोलर पावर्ड के थ्रू ये चलेगा। और ये जितनी भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट के अंदर चीज़ें हैं वो सारी की सारी साइंटिस्ट को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है डीप सबमर्ज रेस्क्यू वेसल। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो हमेशा एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है अपनी नेबर कंट्रीज़ को। और अब जो है मैराइन डोमेन में ये चीज़ जो है वो न्यू एक्सपेरिमेंट की गई है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर। तो इंडिया जो है वो अमंग्स द फ्यू कंट्रीज़ है जो कि इस तरीके का सर्च ऑपरेशन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसी के साथ क्या है कि देखिए ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। तो जो एक नॉर्मल सबमरीन्स जो है जहाँ तक जा सकते हैं, ये उससे भी 1000 मीटर नीचे जाके जो है वो काम कर सकता है। किस तरीके से करेगा? तो ये सोनर जो रेज होती है उनको यूज़ करके काम करेगा और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स जो होते हैं उनको सर्च कर सकता है, रेस्क्यू करा सकता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है इसको
लोकेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये सबमरीन्स को रेस्क्यू करने का काम करेगा। और उसी के साथ अगर मान लीजिए कोई सबमरीन है, उनको कुछ इमरजेंसी सप्लाई चाहिए, तो उस टाइम भी ये फंक्शन करेगा। नेक्स्ट आता है, वो आता है एम प्राइम के बारे में। तो एम क्या है? इट इज़ अटल इनोवेशन मिशन। तो ये जो शुरू किया गया है, प्राइम मिशन जो शुरू किया गया है, ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू और जो वेंचर सेंटर है उनके साथ मिलकर अटल इनोवेशन मिशन ने शुरू किया है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्यों शुरू की गई है? देखिए, हम देखते हैं कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, उसके अंदर बहुत सारी जो है साइंटिफिक चीज़ें की जाती है, इनोवेशन के काम किए जाते हैं। उसी चीज़ को और बूस्टअप करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो एम प्राइम की पहली बात तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्राइम की यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे इनोवेशन के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को और जो स्टार्टअप्स है उनको और ज़्यादा बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज़ को शुरू किया गया है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री फार्म्स के बारे में। तो देखिए, 132 साल 132 ईयर्स जो है वो मिलिट्री फार्म्स ने काम किया और अब उनको बंद कर दिया गया है। इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर थे। और अभी इनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो रिसेंटली हेल्ड की गई थी अप्रैल की स्टार्टिंग में। मिलिट्री फार्म्स होते क्या है? तो देखिए, ये वो फार्म्स होते हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में सेटअप किए गए थे। और क्यों किए गए थे कि देखिए, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी ट्रूप्स हुआ करते थे या फिर जो सोल्जर्स हुआ करते थे, उनकी हेल्थ कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ये इंश्योर किया जाता था कि उनको एक हाइजीनिक काउ मिल्क मिले। तो जो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे वो आम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने एक मिलिट्री फार्म बना दी कि इसके अंदर जो गाय रखी जाएंगी या फिर काउज रखी जाएंगी, वो ट्रूप्स को ही स्पेसिफिकली प्योर दूध जो है वो प्रोवाइड करे और उनकी हेल्थ अच्छी तरीके से मेंटेन की जाए। जो फर्स्ट मिलिट्री फार्म था वो Feb 1 1889 के अंदर इलाहाबाद के अंदर सेटअप किया गया था। ये वाला प्रीलिम्स का पॉइंट भी आपको याद रखना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो 130 फार्म्स इंडिया के अंदर थे। और 1990s के लेट टाइम में ले और कारगिल के अंदर भी इनको सेटअप किया गया था। और इनका अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ काउ मिल्क प्रोवाइड किया जाता था। 3.5 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क जो है वो इतना प्रोवाइड किया गया। और अगर हर साल की बात करते हैं तो 25,000 टन्स जो है मिल्क प्रोवाइड किया गया है। और उसी के साथ जो आपकी घास फूस होती है वो चीज़ें भी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो रजनीकांत जो है उनको 2019 का ये अवार्ड मिला है। डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाता है? ये हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के अंदर। एनुअली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू किया जाता है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम IVEP 2021। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इस साल होस्ट किया है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर है। तो हम क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल, तो मतलब कि इलेक्शन प्रोसेसेस, उसके साथ पॉलिसीज़ क्या हो रही है, क्या इनोवेशन इलेक्शंस को लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं और इलेक्शन की मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे। और यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही इसको इस बार होस्ट किया था। तो बस आपको इतना इसके लिए याद रखना है। नेक्स्ट आता है नैनो स्निफर के बारे में। नैनो स्निफर, एक बार मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। इस तरीके का ये जो है डिवाइस होता है, ये किसके लिए काम आता है? तो ये क्या होता है? ये एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अराउंड जो होता है, मतलब एक्सप्लोजिव्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे सोल्जर्स या फिर जो सिविलियंस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेथ होती है। तो इस तरीके के एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने के लिए ये एक माइक्रो सेंसर है बेस्ड जो है बनाया गया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर बनाया गया है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। और किसके थ्रू इसको शुरू किया गया है, बनाया गया है? तो IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एक है जिसके थ्रू इसको बनाया गया है। और ये किस तरीके से काम करेगा? मेड इन इंडिया है 100%, किसी भी बाहर फॉरेन हेल्प नहीं ली गई है इसके अंदर। और उसी के साथ जो है इसके अंदर जो कोर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो पेटेंट से प्रोटेक्टेड है US और यूरोप के अंदर। और ये एक्सप्लोजिव को कितनी देर में कर लेता है? तो लेस देन 10 सेकेंड में ये किसी भी एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर लेता है। और डिफरेंट क्लासेस के एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक नॉर्मल कैटेगरी को ही कर सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्कवरी। नेक्स्ट जो है वो आता है संकल्प से सिद्धि। तो देखिए, जो हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री है उनके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ट्राइफेड, मतलब कि ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो काम देती है, जितना भी ट्राइबल एरियाज़ का वर्क होता है या फिर विकास केंद्र बनाने होते हैं वो किसको देती है? ट्राइफेड को देती है। तो ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर इस काम को करेगा। और ये है क्या? ये एक विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है। मतलब कि विलेजेस के अंदर जो काम हो रहा है उसको किस तरीके से हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, ये उसके लिए काम करेगा। डेट इज संकल्प से सिद्धि। 100 डे का ये ड्राइव है जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि
कि यहाँ पे 150 टीम बनाई गई है। ये जो 150 टीम है ये कहा जाएंगी 10 गांवों में जाएंगी, 10 विलेजेस के अंदर ये अपना जो भी काम होगा वो करने जाएंगी। और उसी के साथ मतलब कि जो टीम बनाई जाएगी, मतलब कि 150 टीम बनाई गई है, इसमें 10-10 मेंबर होंगे, वो 10 विलेजेस में जाएंगी। उन 10 विलेजेस के अंदर 10 रीजन्स बनाए गए हैं, वहाँ पे जाके ये डिजिटली कनेक्ट करेगी उन विलेजेस को। और उसी के साथ जो मेन एम है वो है कि वन धन विकास केंद्र जो इन विलेजेस के अंदर है उनको किस तरीके से एक्टिवेट करके जल्दी से जल्दी इनका काम शुरू किया जाए, ये संकल्प से सिद्धि के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है चेनाब ब्रिज के बारे में। तो ये जो आप एक इतनी सुंदर सी फोटो अपने सामने देख रहे हैं, तो 1.3 किलोमीटर का जो है ये ब्रिज बनाया जाएगा, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पिलर्स जो यहाँ पे लगाए जाएंगे वो 17 लगाए जाएंगे। तो ये वाली जो आर आप देख रहे हैं ना, ये बन चुकी है, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो कि इंडियन रेलवेज के थ्रू बनाया जाएगा, और ये कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करेगा। कब तक? 2021 तक। तो ये वाली जो आर्च है ये बन चुकी है, अभी ये वाला सरफेस अभी बनना रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो चिनाब क्या है ये आपको पता चल ही गया। कौन कौन से एरियाज़ को करेगी? तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो है उसका रेल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उससे फिर पूरे देश को कनेक्ट किया जाएगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया जा रहा है। और इसकी अगर हम लेंथ देखते हैं तो हमने देख लिया 1.3 किलोमीटर है। और इसका अगर हम देखते हैं कि रिवर बेड लेवल से, मतलब कि चेनाब से कितनी ऊंचाई पे ये होगा, तो 359 मीटर की ऊंचाई पे ये होगा। और ये अगर आप देखते हैं कि पेरिस के अंदर जो आईफल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचाई के ऊपर होगा। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है ब्रुसोलिसिस के बारे में। तो ब्रुसेलिसिस क्या होता है? ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन। जूनोटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? जो हमको जानवरों से, एनिमल्स से हमारे को जो डिजीज मिलती है वो ब्रुसोलिसिस के अंदर आते हैं। ये एक बैक्टीरिया के थ्रू कोज किया जाता है। ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने, कोई भी डिजीज जब आप पढ़ेंगे तो आप ये जरूर देख लेंगे कि उसको कोजेटिव एजेंट क्या है, वो वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्योंकि ये वाले प्रीलिम्स के फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। और ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है? तो ब्रुसेला जीनस से ये बिलोंग करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलता है। अब ये जो एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलता है ये किस तरीके से फैल सकता है? तो देखिए, मान लीजिए कि आपने जो है वो कच्चा दूध पी लिया, रो मिल्क का कंजम्पशन आपने कर लिया, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप कच्चा मांस खाते हैं, तो उस तरीके से मिल सकता है, स्लोदर से मिल सकता है। आप जो है वेटिनरी केयर के अंदर है, या फिर आपके घर में भी डॉग्स वगैरह होते हैं, आप उनको इंजेक्शन लगाते हैं और आप बार बार उनके माउथ के टच में जा रहे हैं, या फिर उनको अपने साथ खिला रहे हैं, उसी के साथ वैक्सीनेशन एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, या फिर आप ऐसे कोई साइंटिफिक वर्क करते हैं उसमें कल्चर्स के साथ आपको दिक्कत हो जाती है, तो जो ये होता है डिफरेंट कैटल से, डॉग से, कैट से, स्वाइन से जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। नेक्स्ट आता है वोल्फ रेड स्टार्स के बारे में। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने एक रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन को डिस्कवर किया है। एक बार मैं आपको इसकी फोटो दिखा देती हूँ। तो दिस इज द स्टार। ये जो स्टार मिला है इस तरीके के एक्सप्लोजन के साथ, देख रहे हैं आपकी कितनी ज़्यादा रोशनी और हीटनेस है यहाँ पे। ये सूरज जो हमारा है, सन है, उससे भी कई गुना ज़्यादा देखी गई है। तो रेयर वोल्फ रेड स्टार जो है ये हाईएस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सूरज से भी 1000 टाइम्स ज़्यादा चमकीला है। हेट्रोजीनस सेट ऑफ स्टार्स होता है ये, मतलब कि हेट्रोजीनस सेट ऑफ स्टार्स का क्या मतलब होता है कि जो स्टार्स का एक ग्रुप है वो डिफरेंट ल्यूमिनिसिटी की मतलब के रेडिएशंस निकालेंगे। ये नहीं है कि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के, थोड़ा बहुत उनके अंदर डिफरेंस पाएगा। यहाँ पे ब्रॉड एमिशन लाइंस जो है इनके थ्रू रेडिएट की जाती है, जिसके अंदर हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन पाया जाता है। उसी के साथ जो इनका सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं तो 30,000 केल्विन से लेके 2,10,000 केल्विन तक जो है इनका सरफेस टेम्परेचर होता है। और अगर हम दूसरे स्टार्स की कंपैरिजन में बात करें तो सबसे ज़्यादा ये हॉटर कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहले जो है इनको डब्ल्यू टाइप स्टार्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे प्रीलिम्स के पॉइंट हो गए। अब जो है अनम्या के बारे में देखते हैं। तो अनम्या क्या है? ये एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव सपोर्ट सिस्टम है जो पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के थ्रू लॉन्च किया गया है। साथ में ये क्यों किया गया है? तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो एफर्ट्स करती है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इंक्रीज कर दिया जाए। तो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए और बूस्टअप करने के लिए इस प्रोसेस को शुरू किया गया है। और ये जो इनिशिएटिव है वो ये भी है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर जो प्रिवेंटेबल डेथ्स है उनको एंड किया जा सके, उनको और आगे बढ़ने ना दिया जा सके। नेक्स्ट आता है मधु क्रांति पोर्टल। तो मधु क्या होता है? शहद को हिंदी में मधु कहा जाता है।
तो नेशनल बी बोर्ड जो है उसका ये इनिशिएटिव है। कौन सी बोर्ड जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के ये अंदर आएगा। ये तो मिनिस्ट्री हो गई। और कौन से मिशन के अंदर इसको किया जा रहा है, तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंदर इसको शुरुआत की गई है। और ये क्यों की गई है, ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर सके। मतलब कि यहाँ पे एक पोर्टल जो बनाया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, ताकि जो शहद होता है उसके सोर्स को देखा जा सके। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो बहुत फेमस हनी के सोर्सेस जैसे कि डाबर था, पतंजलि था, उनकी जब रिसर्च की गई, उनके सैंपल को टेस्ट किया गया, तो उसमें चीनी देखने को मिली थी, तो वो ऑथेंटिक चीज़ें नहीं थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो ये है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है, ये जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं प्रीलिम्स के, उसके थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ऐसी है कि जिसने हांगकांग से आए हुए माइग्रेंट्स के लिए फंड सेटअप किया है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो कंट्री है जिसने कि हांगकांग से आने वाले माइग्रेंट्स के लिए फंड को सेटअप किया है। कितना फंड सेटअप किया गया है, तो 43 मिलियन जो है यूरोस फंड इसको सेटअप किया गया है। आई डोंट थिंक कि अमाउंट पूछेंगे, बट कंट्री का नाम आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट आता है आहार क्रांति। तो आहार क्या होता है, जो हम फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें क्रांति लाना, मतलब कि एक रेवोल्यूशन लेके आना। तो आहार क्रांति क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट होती है इंडिया के अंदर, उसके लिए अवेयरनेस को, जो भी अवेयरनेस होती है उसको आगे लेके जाना। अब आप ये देखिए, हम खुद ही अपने घरों में देखते हैं कि हम कितनी ही बैलेंस डाइट लेते हैं, लोग अवेयर नहीं होते, रोटी सब्जी मिल गई बस खुश, उसी में खा लिया, दाल चावल मिल गए। तो आहार क्रांति के अंदर न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस के लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी। किसके थ्रू इसको शुरू किया गया है, तो विजनना भारती विभा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी फोरम जिस्ट के थ्रू जो है इस मिशन को रन किया जाएगा। और आहार क्रांति जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर फेस की जाती है उसको डील करेगी, और उसके साथ हंगर और डिजीज अबंडेंस जो इंडिया के अंदर है उसको खत्म करने का काम करेगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इन्फेंट टोडलर एंड केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो ये चीज़ आप अपने खुद के सिबलिंग्स के साथ या फिर आप अपनी फैमिलीज में भी देखते होंगे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जब वो पेरेंटहुड के अंदर एंटर करते हैं तो उनको अपने बच्चों को संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कई फीमेल्स जो है वो इंडिया के अंदर अपनी जॉब भी छोड़ देती है आफ्टर बिकमिंग मदर। तो इस चीज़ को डील करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के थ्रू इसको शुरुआत की गई है। बर्नेट वैन लियर फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है इन दोनों इस चीज़ को शुरू किया गया है। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे भारत के अंदर छत और छत का मोहल्ला सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, एक का बच्चा जो है वो दूसरे लोग संभाल लिया करते थे। तो इस चीज़ को दोबारा शुरू करने के लिए क्या है कि जो सिटी ऑफिशियल या फिर जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटीज़ को बिल्डअप किया जाएगा कि किस तरीके से वो यंग चिल्ड्रन को डेवलप कर सकते हैं, अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको फॉलो करते करते, और किस तरीके से एक फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड जो है वो सिटीज़ के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो सिटी ऑफिशियल्स या फिर जो यंग प्रोफेशनल्स होंगे उनको अच्छी तरीके से स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिखा दिया, और उनको एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि इस तरीके का नेबरहुड डेवलप हो सके। नेक्स्ट आता है पाइथन 5 के बारे में। तो एक बार पिक्चर देख लीजिए आपको, तो ये देख लीजिए, ये जो है ये पाइथन 5 है। एयर टू एयर मिसाइल जो है ये है, और किसके थ्रू इसको बनाया गया है, तो इजरायली वेपन मैन्युफैक्चर राफेल एडवांस एंड डिफेंस सिस्टम के थ्रू इसको बनाया गया है। डीआरडीओ जो है उसने अभी इसका ट्रायल कंडक्ट किया है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर था। पाइथन 5 जो है वो एनिमी एयरक्राफ्ट को बहुत ही शॉर्ट रेंज से डिटेक्ट करके जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और छोटी रेंज से लेके बड़ी से बड़ी रेंज तक इसको डिटेक्ट करके ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट जो वो आता है कि आरबीआई ने जो भी बैंक के एमडी सीईओ डायरेक्टर की पोजीशन पे है उनकी एज की कैपिंग लगाई गई है। तो आपको सिर्फ एज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो एमडी सीईओ और जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात हो रही है, तो उनके टेन्योर की बात करते हैं तो एटलीस्ट 15 ईयर्स का उनका टेन्योर का टाइम रखा गया है। उसी के साथ जो उनकी मैक्सिमम एज रखी गई है वो 70 ईयर्स की रखी गई है। पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि एमडी सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम एज बात करते हैं चेयरमैन की और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, तो उनकी एज 75 ईयर्स है। तो ये याद रखिएगा आप, ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कौलून पेनिनसुला। कौलून पेनिनसुला जो है, एक बार ये देख लीजिए इमेज के अंदर, ये जो है ये मेनलैंड चाइना है। ये जो आप ग्रे में देख रहे हैं, ब्राउनिश में देख रहे हैं, ये जो हो गया ये आपका हांगकांग आइलैंड हो गया। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये क्या है, काओलून पेनिनसुला है। काओलून पेनिनसुला क्यों है, क्योंकि हांगकांग ने चाइना को अपना एक परमानेंट बेस बनाने के लिए यहाँ पे जगह जो है वो दी है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर था। तो यहाँ पे जो है काओलून पेनिनसुला हांगकांग के मेन लैंड मास का एक साउदर्न पार्ट है, जो कि आएगा हांगकांग आइलैंड के अंदर ही। पर थोड़े दिनों बाद जो है वो चाइना दोबारा इसके ऊपर क्लेम करेगा
रहेगा, तो इस वजह से इसको न्यूज़ के अंदर रखिएगा। 2022 के या फिर अभी 2021 के अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एरिया इसके अंदर आता है। हांगकांग का आइलैंड है और किसने बेस बनाया है, तो चाइना ने बेस बनाया है। नेक्स्ट आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो 2015 से जो है इसको कंट्रोल कर रही है, और बीआरओ का काम क्या होता है, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, ताकि जो बॉर्डर एरियाज है उसमें जितने भी डिफिकल्ट या इनएक्सेसिबल रीजन्स होते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके। इसमें जो ऑफिसर ट्रूप्स जो होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, और वो डिफेंस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ही रिक्रूट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पोषण ज्ञान के बारे में। तो पोषण ज्ञान जो है वो एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको वो देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और पोर्टल प्रोवाइड करते हैं। लॉन्च किसके थ्रू किया गया है, तो नीति आयोग के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू ही मिलके, उसी के साथ अशोका यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज के साथ मिलकर। तो नीति आयोग जो है वो आपको मेनली याद रखना है पोषण ज्ञान के लिए। नेक्स्ट आता है क्यारे नंगाला, ये जो है एक इंडोनेशियन सबमरीन है, ये याद रखनी है। क्यों ये न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम से गुम हो गई है, और इंडियन जो अभी हमने देखा था कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल है, इंडिया ने अपनी जो है वो वेसल भेजी है ताकि इस जो सबमरीन है इसको ढूंढने में काम हो सके। तो ये इंडोनेशिया सबमरीन का ये याद रखना है कि कौन से एरिया का ये है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हैशटैग फोर्स फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको शुरू किया गया है। यहाँ पे ये जो फोर्स है इसका क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट का होता है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये याद रखनी है। और यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो स्टार्टअप्स है उनको इनवाइट किया गया है कि किस तरीके से जो है आप इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी इनोवेशन प्रोवाइड करके इंडिया को इस लेवल में और आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है आज की, वो है उम्नगोत। तो उम्नगोत क्या है, ये मेघालय के अंदर एक रिवर है, ये आप देख सकते हैं अपने सामने। ये क्लीनेस्ट रिवर है जो कि इंडिया के अंदर कंसिडर की जाती है, और इस वजह से जो है ये दाव की जगह में है। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो ये बांग्लादेश को बॉर्डर करती है और ये इस एरिया के अंदर है। यहाँ पे टूरिस्ट जो वो बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बोला जा रहा था कि किया जाए, तो उस चीज़ के अपोज में यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया कि नहीं इसको भी आप खराब मत कीजिए, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर थी। तो ये जो रिवर है ये एक नेचुरल बाउंड्री है रायनार जो कि जैंतिया हिल्स के अंदर है, या फिर हिमा खायरम या फिर खासी हिल्स के, तो जैंतिया और खासी हिल्स के बीच में ये है। तो उसी के साथ अप्रैल के प्रीलिम्स के फैक्ट्स को हमने यहाँ पे कवर किया। इंडिविजुअल डिटेल न्यूज़ के लिए आप हमारी इंडिविजुअल वीडियोस को देख सकते हैं, जो मैं साथ टाइम के टाइम डेली आई थिंक जो है वो मैं अपलोड करती हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।